नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम साल के एक बहुत ही खास समय में हैं, पौष का महीना। जी बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये तपस्या का, संयम का, एक तरह से अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करने का समय है। सही कहा। और इसी माहौल में एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। किसी भी पूजा, शादी, गृह प्रवेश या नई गाड़ी खरीदने से पहले भी सबसे पहला नाम भगवान गणेश का ही क्यों लिया जाता है? हाँ, ये बहुत ही आम सवाल है। हम श्री गणेशाय नमः से ही हर शुभ काम की शुरुआत क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी के जरिए देते हैं। जी। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें अहंकार, संकल्प और विनम्रता को लेकर कुछ कमाल के आइडियाज छुपे हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि गणपति प्रथम पूज्य कैसे बने। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है देवलोक में एक बहुत बड़े उत्सव से। मतलब कल्पना कीजिए कि एक शानदार दिव्य महोत्सव की तैयारी चल रही है। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। हाँ बिल्कुल, माहौल में जश्न और उल्लास है। इस महोत्सव के लिए सभी बड़े देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव, कुबेर, भगवान विष्णु और खुद भगवान शंकर। लिस्ट में सभी का नाम था। सब बड़े नाम। हाँ, लेकिन इस लंबी लिस्ट में से जानबूझकर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम गायब कर दिया गया था। और वो नाम था भगवान गणेश का। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। ये कोई भूल नहीं थी। अच्छा। हाँ, स्रोतों में से देवताओं की छलयुक्त सोच कहा गया है। इसके पीछे एक तरह का अहंकार था, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह सकती हैं। मतलब? देवताओं को लगा कि गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मूषक है, वो इतनी दूर का सफर तय करके समय पर कैसे पहुंचेंगे। ओहो। उनकी वजह से हमारे इस भव्य आयोजन में देरी हो सकती है। मतलब उन्होंने गणेश जी को उनके वाहन के आकार से जज किया। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी को उसकी गाड़ी देखकर पार्टी में ना बुलाएं। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकती हैं। ये बाहरी दिखावे को, मतलब आकार, साधन और गति को दिव्यता और संकल्प शक्ति से ज्यादा महत्व देना था। उन्हें अपनी भव्यता और अपने शक्तिशाली वाहनों पर एक तरह का गुमान था, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनती है। तो जब भगवान गणेश को ये पता चला कि उन्हें नहीं बुलाया गया है, तो उनका रिएक्शन क्या था? मुझे लगता है कि किसी के भी मन में गुस्सा या अपमान की भावना आएगी। स्वाभाविक तो यही है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि गणेश जी के चेहरे पर न क्रोध था न नाराजगी। वो तो दया और शांति के सागर हैं। अच्छा। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, शायद देवताओं को अभी ये समझ नहीं आया कि हर शुभ कार्य प्रथम पूज्य के बिना अधूरा है। वाह, मतलब गुस्सा करने के बजाय उन्होंने एक सच्चाई को सामने रख दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने अपने वाहन मूषक की तरफ देखा, उस पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ, चलो वत्स, आज हम संसार को बताने चलते हैं कि संकल्प की शक्ति आकार से बड़ी होती है। क्या बात है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का, आप कह सकती हैं, मूल मंत्र है। ये लाइन सच में बहुत शक्तिशाली है। संकल्प की शक्ति आकार से बड़ी होती है। जी। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, यहाँ आकार का मतलब सिर्फ फिजिकल साइज नहीं है। इसका मतलब है हमारे बाहरी संसाधन, हमारी सीमाएं, हमारी सामाजिक हैसियत। और संकल्प का मतलब है हमारी इच्छा शक्ति, हमारी नीयत, हमारी भक्ति। अच्छा। गणेश जी असल में ये कहने जा रहे थे कि अगर आपका इरादा मजबूत और पवित्र है, तो आपके पास साधन कम भी हों तो भी दुनिया की कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती। विल पावर वर्सेस रिसोर्सेज की लड़ाई थी। बिल्कुल। तो गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर उस महोत्सव के लिए निकल पड़े। लेकिन जब बाकी देवताओं को ये खबर मिली तो वे घबरा गए होंगे। हाँ, घबरा गए। उन्हें लगा कि गणेश जी शायद अपमान का बदला लेने आ रहे हैं और उनके फंक्शन में कोई रुकावट डाल सकते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बस डर लगा। हाँ, डर जरूर लगा। इसलिए उन्होंने गणेश जी को रोकने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कोई सेना नहीं भेजी, उन्होंने कुछ और ज्यादा खतरनाक इस्तेमाल किया। वो क्या था? स्रोत बताते हैं कि उनका रास्ता रोकने के लिए 2 शक्तिशाली दैत्य भेजे गए, जिनके नाम थे माया और मोहद्दीप। माया और मोहद्दीप। जी, इन दोनों ने मिलकर गणेश जी के रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी की जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। ये नाम थोड़े सुने हुए लगते हैं, पर ये
किस तरह की रुकावटें थी? मतलब फिजिकली क्या किया उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले तो घना, कभी न भेद पाने वाला अंधेरा फैला दिया, ऐसा अंधेरा के हाथ को हाथ न दिखे। बाप रे। फिर विनाशकारी आंधियां चलने लगी, इतनी तेज के पहाड़ भी हिल जाएं, और आखिर में उन्होंने रास्ते को इतना लंबा और घुमावदार बना दिया कि मूषक की रफ्तार लगभग थम सी गई। ये तो बहुत भयानक था। लेकिन मुझे लगता है कि इन रुकावटों का कोई गहरा मतलब भी होगा। ये सिर्फ फिजिकल ऑब्स्टिकल्स नहीं लगते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ दैत्य नहीं है, ये वो दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक सफर हो या दुनियावी। अच्छा। माया का मतलब है भ्रम या इल्यूजन, वो चीजें जो सच नहीं है पर सच लगती हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। और मोहदीप का मतलब है गहरा मोह या अटैचमेंट, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये अंधेरा और आंधी। अंधेरा हमारे अज्ञान का प्रतीक है और आंधी हमारे मन की उथल-पुथल, हमारी बेचैनी का। देवता असल में बाहरी नहीं बल्कि गणेश जी के मन के अंदर की बाधाओं को जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या गणेश जी भ्रम, मोह और अशांति से हार मान लेंगे। बिल्कुल। और इन सब के बीच गणेश जी क्या कर रहे थे? स्रोत कहते हैं कि वे एकदम अटल, शांत और गहरे ध्यान में बैठे रहे। वाह। उन पर न अंधेरे का कोई असर हुआ, न तूफान का। और फिर वो पल आया जब सारी बाजी पलट गई। क्या हुआ? उनके मुख से एक मंत्र निकला, ओम गं गणपतये नमः। और उस मंत्र का असर कमाल का था। कहते हैं जैसे ही ये ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजी, वो घना अंधेरा ऐसे छट गया जैसे अचानक सूरज निकल आया हो। अच्छा। वो विनाशकारी आंधियां शांत होकर एक सुखद हवा में बदल गईं। और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या? उस छोटे से मूषक के अंदर मानो किसी ने सुपर हीरो वाली शक्ति भर दी हो। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। एक मंत्र में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? ये सब शब्द ही तो हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मंत्र का मतलब सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। तो फिर? ये अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी एनर्जी को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। जब गणेश जी ने मंत्र का उच्चारण किया तो उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। और कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आपकी आंतरिक शक्ति जाग जाती है तो बाहरी चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये सेल्फ बिलीफ और फोकस की जीत थी। तो सभी रुकावटों को पार करके गणेश जी आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां सभी देवता इकट्ठे थे। उनके वहां पहुंचने पर क्या हुआ होगा, मैं तो सोचकर ही हैरान हूं। वहां जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही गणेश जी ने सभा में कदम रखा, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान, स्तब्ध। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये यहाँ कैसे पहुंच गए? हमने तो रास्ता रोकने का पूरा इंतजाम किया था। बिल्कुल। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे और वो मुस्कुरा रहे थे। अच्छा। उन्होंने देवताओं के मन की बात पढ़ ली और कहा, हे देवताओं, तुम जिसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, असल में वो तुम्हारे इस काम की नींव है। गणेश के बिना तो ये समारोह कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। इन शब्दों ने देवताओं को आईना दिखा दिया। और गणेश जी का व्यवहार कैसा था? क्या उन्होंने एक विजेता की तरह एंट्री ली? यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो किसी विजेता के अहंकार के साथ नहीं आए। तो फिर? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बहुत विनम्रता से झुककर सभी देवताओं को प्रणाम किया। उनकी इसी सादगी और विनम्रता ने देवताओं को अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने चरित्र की महानता का प्रदर्शन किया। और असल में वही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। जब देवताओं को अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया तो उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। हाँ, उन्होंने अपनी भूल मानी और कहा, हे गणेश, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें और कृपा करके हमें कोई वरदान दें। अब ये वो पल था जहां गणेश जी अपने अपमान का बदला ले सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो मांगा वो उनकी महानता को दिखाता है। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि संसार का हर शुभ काम मेरे नाम से शुरू हो। वाह। ताकि लोगों की जिंदगी से विघ्न दूर रहें और उन्हें अपने कामों में आसानी से सफलता मिले। ये तो कमाल है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए मांगा। बिल्कुल। ये वरदान किसी निजी फायदे के लिए नहीं था, ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए था। वो चाहते थे कि जो रुकावटें उनके रास्ते में आईं, वैसी रुकावटें किसी भी इंसान के अच्छे काम में न आए। उन्होंने अपने अपमान को भी दुनिया की भलाई का एक मौका बना दिया।
सही पकड़ा आपने। यही दिखाता है कि सच्ची दिव्यता हमेशा मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचती है। गणेश जी की ये भावना देखकर वहां मौजूद त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ खड़े हुए। जी। उन्होंने मिलकर घोषणा की, आज से गणेश जी विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहलाएंगे। हर पूजा, हर व्रत, हर शुभ काम उनके नाम के बिना अधूरा माना जाएगा। और उसी पल से उन्हें वो स्थान मिला जो आज तक कायम है। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सिद्धांत की स्थापना है। तो अगर इस पूरी चर्चा और कहानी को हम कुछ बड़े आइडियाज में समेटें, तो सबसे पहला और बड़ा आइडिया क्या निकल कर आता है? सबसे पहला और सबसे जरूरी आइडिया ये है कि आपकी असली ताकत आपके बाहरी संसाधनों में नहीं, आपके अंदर के संकल्प में होती है। योर इंटेंशन इज मोर पावरफुल देन योर रिसोर्सेज। गणेश जी के पास सबसे छोटा वाहन था, पर उनका इरादा सबसे मजबूत था। और आखिर में जीत उसी की हुई। और दूसरा आइडिया अहंकार को लेकर है। देवताओं ने अहंकार किया और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, जबकि गणेश जी ने विनम्रता दिखाई और वो सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। हाँ, कहानी साफ बताती है कि अहंकार आपको छोटा बनाता है और विनम्रता आपको महान। ईश्वर भी हमेशा विनम्र भक्त को ही सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। ये एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लॉ है। और तीसरा, जो मुझे आज के समय के लिए सबसे जरूरी लगता है, वो है समस्याओं को सुलझाने का तरीका। गणेश जी ने दैत्यों से लड़ाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ शांति से अपने केंद्र में रहकर एक मंत्र का जाप किया और सारी बाधाएं खुद ब खुद हट गई। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बल प्रयोग या जटिल योजनाओं में नहीं होता। कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे सरल और शांत तरीके से निकलता है, जिसे हम सद्बुद्धि कहते हैं। सद्बुद्धि? जी, एक शांत मन और सही विवेक सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी सीख है। और क्योंकि हम पौष मास की बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोत ये भी कहते हैं कि इस महीने में इस कहानी को सुनने या याद करने के खास फायदे होते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि जो भी इस कथा का ध्यान करता है, उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, व्यापार और करियर में सफलता मिलती है और मन मजबूत होता है। और इन सब फायदों का जो मूल है, वो है सद्बुद्धि का उदय। जब आपके अंदर सही और गलत को समझने की बुद्धि आ जाती है, तो आप सही फैसले लेते हैं। और सही फैसलों से रुकावटें खत्म होती हैं। बिल्कुल, जिससे सफलता और शांति अपने आप मिलती है। तो असल फायदा है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर का बेहतर होना। तो संक्षेप में, भगवान गणेश का प्रथम पूज्य बनना सिर्फ एक घटना नहीं, ये विनम्रता और संकल्प की, अहंकार और दिखावे पर जीत की कहानी है। जी। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर के भ्रम और मोह में हैं। और ये भी कि सबसे बड़ी ताकत एक निस्वार्थ उद्देश्य में होती है। जब गणेश जी ने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वरदान मांगा, तभी उन्हें वो सर्वोच्च स्थान मिला। आपका उद्देश्य जितना बड़ा होता है, आपका कद भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाधाओं को दूर करने का रास्ता हमेशा ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सादगी और सद्बुद्धि है। जब हमारी अपनी जिंदगी में कोई चुनौती आती है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? सोचने वाली बात है। क्या हम उसे बल या जटिलता से सुलझाने की कोशिश करते हैं, या एक पल रुककर एक शांत और सरल समाधान खोजने का प्रयास करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसी विचार के साथ हम प्रार्थना करते हैं। ओम गण गणपतये नमः।